What are the reasons to not qualify in UGC NET exams? 5 reasons why you fail in UGC NET exams, and if you don't want to fail in UGC NET exams, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर इन सभी के कारणों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका यूजीसी नेट एग्जाम्स नहीं निकल पाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमिक क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टूडेंट्स, अभी हाल में ही यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट आया है जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हमारे पास कि सर मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज भी भेजे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया कि सर मेरे को एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए या अटेम्प्ट करते हुए मुझे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं या 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, बट हमारा यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आप भी इस बात को मानते होंगे कि कहीं ना कहीं एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो आप लोगों के ऊपर होता है। केवल जो स्टूडेंट्स को जो गाइड कराने का जो काम होता है वो हम लोग करा सकते हैं, बट कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट का यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज होता है कि भाई केवल यूजीसी नेट एग्जाम्स के अंदर केवल 6% का स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई होता है, बाकी का नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है, बट आप भी इस बात को मान के देखिए कि जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन या एग्जाम को देने जाते हैं डेफिनेटली उनका नंबर बहुत बढ़ रहा है, पर अगर आप देखेंगे कि एज अ सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर आप उसको सीरियस कैंडिडेट की अगर हम लोग एज अ परसेंटेज की देखें तो ज्यादा परसेंटेज नहीं होता जो स्टूडेंट वाकई में यूजीसी नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी है आपके लिए 5 ऐसे रीजंस को देखने के लिए जिसकी वजह से स्टूडेंट का यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो पहला रीजन है नॉट एनफ टाइम टू स्टडी। अब इसको अगर पॉइंट को अगर देखें कि हम लोगों को जितना ड्यूरेशन अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है उतना ड्यूरेशन हम लोग उस यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल नहीं देते हैं। अगर जैसे अभी आप देखें कि अभी हमारे पास एग्जाम को ड्यूरेशन नेक्स्ट एग्जाम को होने में ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ है, तो इस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है एग्जाम की जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे वो तब करेंगे जब यूजीसी नेट एग्जाम का नोटिफिकेशन एनटीए द्वारा निकाला जाएगा। तो अब आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आपका 3 to 4 मंथ जो है वो वेस्ट चला जाएगा। हाँ, काफी सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज होता है कि भाई अब हमारा पढ़ने का समय कब होना चाहिए। तो देखिए, जब आपका रिजल्ट निकलने का जो समय होता है वहां से वो जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपका सबसे फेवरेबल टाइम होता है, क्योंकि आपको इस यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 6 to 7 मंथ्स की बहुत अच्छी जो रिग्रेस हार्ड वर्क है वो आपको चाहिए। तो इसके अंदर आप सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपको एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल से अपना प्रॉपर जो है उसकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो जितना ड्यूरेशन आप इसके अंदर पढ़ेंगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। दूसरा रीजन है टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि आपका जो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर तो आता था बट हमारे पास समय जो था वो ज्यादा नहीं बचा। तो हम लोगों ने काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर जो हमें नहीं आते हैं बट फिर भी हम लोग उस पर काफी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर है, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो 150 क्वेश्चंस करने हैं। पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस है, पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस है, दोनों को मिला के 150 क्वेश्चंस को हमें करने हैं 3 आवर्स में, यानी 180 मिनट्स में। अब आप देखिए आपके पास ऑलमोस्ट जो है एक क्वेश्चन करने के लिए 1.2 मिनट है। अब इस ड्यूरेशन से अगर आप देखोगे, इस प्रॉपर वे में देखोगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग को एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत कम समय होता है उस क्वेश्चन को करने के लिए। बट अगर आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करें एग्जाम के अंदर जो आपको आते हैं तो आप देखोगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें कौन से क्वेश्चन पर या कौन से टॉपिक पर कितना टाइम स्पेंड करना है एग्जामिनेशन हॉल में, ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और ये तब कब होगा? ये तब होगा जब आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करेंगे। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, आप ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एकदम आपका जो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है एग्जामिनेशन हॉल्स के साथ साथ आपका प्लान जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तीसरा एक रीजन है नॉट हैविंग द डेली गोल ऑफ प्लान। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अपना जो डेली स्केड्यूल होता है या डेली प्लान होता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। उसका ये रीजन है क्योंकि हम लोग जो है वो लास्ट मोमेंट में एग्जामिनेशन की अपनी प्रिपरेशन करते हैं और इसी वजह से हम लोग क्या डेली अपना स्टडी नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें आज के दिन या फिर नेक्स्ट दिन हमें क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर आप अपने प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग या प्रॉपर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन को करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना जॉब भी चलाते हैं, ये बात भी हम मानते हैं। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैसेज आता है कि सर हमारा जो है जॉब चल रहा है, हम लोग कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर में वर्क करते हैं किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में। तो ऐसे जगह पर हम जब खुद टीचिंग करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो ऐसे इस वजह से हम लोग कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए आपको कम से कम अपने एग्जाम की आप अपने पेपर के लिए आपको डेली जो है 2 से 3 आवर्स तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो और उस आप देखिएगा अगर आप 2 से 3 घंटे भी अपने डेली स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपना प्लान जो है प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द डेली बेसिस तो आप देखिएगा कि आपका जो एक प्रॉपर प्लान है वो आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं लास्ट मोमेंट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लास्ट मोमेंट में जो भी हमारे हाथ में आता है हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक आप देखिएगा आप खुद भी जानते हैं कि इसी वजह से जो भी आप पढ़ रहे हैं तो क्योंकि आपको एक तो प्रॉपर सिलेबस प्रॉपर करना है, कंप्लीट करना है, पर आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना है तो केवल अपना जो प्लान है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है। तो वो तभी होगा जब आप डेली प्लान अपना बनाओगे, एग्जीक्यूट करोगे और वीकली प्लान के साथ आप डेली गोल के साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म गोल भी स्टैब्लिश करोगे। फोर्थ पॉइंट है ट्राई टू फिनिश द कंप्लीट सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। हम लोग क्या करते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंप्लीट सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हाल में ही आपका रिजल्ट आया है और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो उसमें अगर आप इसकी अगर आप देखेंगे जो परसेंटेज है जहां पर स्टूडेंट्स का क्वालिफाई एग्जाम हुआ है उसमें आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स है, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूं, कहीं पर जो आपका जो एग्जाम का जो क्राइटेरिया है 70% तक पहुंच जाता है जेआरएफ का, कहीं पर 65% से भी आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है और कहीं पे 60% से भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स फिर भी ऐसे सब्जेक्ट्स के हैं जिन पे अगर आप 65% भी मार्क्स ले आते हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है या 67% पे भी आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। तो आप देखिएगा कि इतना पढ़ने के बाद या इतना एग्जाम को क्वेश्चन करने के बाद भी आपका जेआरएफ कंप्लीट होता है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपको पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर जिन पे आप बहुत ज्यादा फोकस है, अगर आपने 75% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपका यूजीसी नेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो सकता है। बहुत समय हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा टाइम उस टॉपिक्स पे कंप्लीट करने पे लगा देते हैं, फिनिश करने में लगा देते हैं जो हमें बहुत ज्यादा टफ लगते हैं या हम लोग उनको नहीं कर पाते। हाँ, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरे कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। लास्ट मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं उस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जो होती है वो आप अगर कट ऑफ को ध्यान रखें हर सब्जेक्ट की, अपने सब्जेक्ट की, तो आपको देखेंगे कि 65 से 75% 70% का जो कट ऑफ है इतना इनफ होता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, हर सब्जेक्ट का नहीं है बट फिर भी 65 to 70% जो है कट ऑफ जो है इनफ है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन कैटेगरी है तो उनके लिए थोड़ा कम भी चल सकता है बट 65 to 70% कट ऑफ जो है इनफ है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट रीजन, फिफ्थ रीजन है नॉट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अब हाल के पिछले 2 साल के अंदर जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है
वो बहुत चेंज हो गया है। काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पहले केवल 4 ऑप्शन आते थे पेपर 1 में, उनमें हमें आराम से हम लोग लगा देते थे, बट अब जो है ऑप्शंस के अंदर भी ऑप्शंस आते हैं, यानी पहले आपके पास चॉइस आती है फिर आपको ऑप्शन लगाना होता है। तो ये मैं मानता हूं, और इस वजह से कारण क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है हाल के 2 साल के, उनको हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, और अगर किया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर दी है। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम अपने ही लेक्चर्स में, अपने ही यूट्यूब चैनल पर इनको सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी हम लोग जो है सारे क्वेश्चन पेपर का जो पूरा कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो यहां पर आपके साथ ही सॉल्व करेंगे। और आपको कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, यूजीसी नेट में अगर प्रॉपर गोल अपना डेली शेड्यूल जो है वो चाहिए, उसके लिए आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करी व्हाट आर द रीजंस टू नॉट क्वालिफाई इन यूजीसी नेट एग्जाम, टॉप 5 रीजंस व्हाई यू फेल इन यूजीसी नेट एग्जाम, एंड इफ यू डोंट वांट टू फेल इन यूजीसी नेट एग्जाम, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनको हमने आज के लेक्चर में हाईलाइट किया। एंड स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द बीएसआई एकेडमी चैनल, और इसके अंदर हम लोग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरे एग्जाम की पेपर 1 की, पेपर 2 की प्रिपरेशन करा सके, और जो आपका पेपर 2 है उसका जरूर आप उसमें कमेंट करके लिखिएगा कि आपका पेपर 2 कौन सा है। हम कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग इस बार आपके लिए कंप्लीट करा सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।